श्री गणेशाय नमः। गौरी शंकराभ्यां नमः। श्री सरस्वती नमः। श्री गुरु चरण कमलेभ्यो नमः। लोकाभिरामम् रणरंगधीरम् राजीवनेत्रम् रघुवंशनाथम् कारुण्यरूपम् करुणाकरन्तम् श्रीरामचन्द्रम् शरणं प्रपद्ये। श्रीरामचन्द्रं शरणं प्रपद्ये। कर्पूरगौरं करुणावतारं संसारसारं भुजगेन्द्रहारं सदा वसन्तं हृदयारविन्दे। भवं भवानी सहितं नमामि। भवं भवानी सहितं नमामि। मनोजवं मारुततुल्यवेगं जितेन्द्रियं बुद्धिमतामवरिष्ठं। वातात्मजं नरयोतमोख्यं श्रीरामदूतं शरणं प्रपद्ये। श्रीरामदूतं शरणं प्रपद्ये। वीर हनुमाना अति बलवाना राम राम रसियो रे प्रभु मन बसियो रे। राम राम रसियो रे प्रभु मन बसियो रे। वीर हनुमाना अति बलवाना वीर हनुमाना अति बलवाना। राम राम रसियो रे प्रभु मन बसियो रे। हरे राम राम रसियो रे प्रभु मन बसियो रे। बजरंग बाला फेरो तेरी माला। बजरंग बाला फेरो तेरी माला। संकट हरियो रे प्रभु मन बसियो रे। बाबा संकट हरियो रे प्रभु मन बसियो रे। वीर हनुमाना अति बलवाना वीर हनुमाना अति बलवाना। राम राम रसियो रे प्रभु मन बसियो रे। हरे राम राम रसियो रे प्रभु मन बसियो रे। जय 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 हनुमान गोसाई। जय 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 हनुमान गोसाई। कृपा करो गुरुदेव की नाई। कृपा करो गुरुदेव की नाई। राम राम रसियो रे प्रभु मन
बलवाना, वीर हनुमाना अति बलवाना। राम राम रसियो रे, प्रभु मन बसियो रे। राम राम रसियो रे, प्रभु मन बसियो रे। राम राम रसियो रे, प्रभु यत्र रघुनाथ कीर्तनम तत्र तत्र कृतमस्तकाञ्जलिं बाष्पवारि परिपूर्णलोचनं मारुतिं नमत राक्षसान्तकं, मारुतिं नमत राक्षसान्तकं। जय जय राम कथा, जय हनुमान कथा। 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 इसे श्रवण कर मिट जाती है, इसे श्रवण कर मिट जाती है। इसे श्रवण कर मिट जाती है, इसे श्रवण कर मिट जाती है। जन्म की व्यथा हो। जय जय राम कथा, जय जय मान कथा। जय जय राम कथा, जय हनुमान कथा। जे यही कथा कहीं स्नेह समेता, कहीं सुने है समुझ सचेता। जे यही कथा ही स्नेह समेता, कहीं सुने है समुझ सचेता। वही है राम चरण अनुरागी, कलिमल रहित सुमंगल भागी। होई है राम चरण अनुरागी, कलिमल रहित सुमंगल भागी। तेरा परमारथ बन जावे, तेरा परमारथ बन जाए। मेरा परमारथ बन जाए, मेरा परमारथ बन जाए। नारद जी का यथा हो। जय जय राम कथा, जय जय राम कथा। जय जय राम कथा, जय जय राम कथा। राम चरण रति जो चाह, अथवा पद निर्वाण। राम चरण रति जो चाह, अथवा पद निर्वाण। भाव सहित सो यह कथा, भाव सहित सो यह कथा। करहु श्रवण पुट पाल। जय जय राम कथा, जय हनुमान कथा। 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 बोलिए हनुमान जी महाराज की जय। सरजू मैया की जय। भारत माता की जय। सच्चिदानंद भगवान की जय। सत्य सनातन धर्म की जय। माता सरजू को प्रणाम करते हुए रामगंगा के तट पर बैठकर हम लोग हनुमान जयंती के अवसर पर हनुमंत कथा का श्रवण कर रहे हैं। 9 दिवसीय ये अनुष्ठान आज अपने विराम दिवस की ओर बढ़ रहा है। बहुत ही आनंद के साथ, बहुत ही हनुमत मस्ती के साथ हम लोगों ने इस कथा का श्रवण किया। प्रकृति ने भी खूब सहायता की। व्यवधान आते आते होते होते रह गए, टल गए और कथा निर्बाध गति से अपने समय पर रोज चलती रही। भगवान का बहुत बहुत धन्यवाद करते हुए परमात्मा का, और इस कथा के मूल में हमारे इस कथा के आयोजक रामनिवास भैया, जो बहुत ही नमित भाव से इस कथा के निमित्त बने। भगवान किसी को चुन लेते हैं कि चलो तुम्हारे माध्यम से काम, बाकी सब अस्तित्व का निर्णय होता है प्यारे। आयोजन करना पड़ता है, कोई ना कोई आगे आता है
भगवान किसी को चुन के आगे कर लेते हैं जिसकी सेवा लेना चाहते हैं। बाकी ये सब अस्तित्व का निर्णय होता है, कब होगी, कहाँ होगी, कैसे होगी, सब फैसला ऊपर से होते हैं। तो किसका किसका लगेगा और किसका नहीं लगेगा, किसका सहयोग होगा, किसका विरोध होगा, वो सब ऊपर से फैसला होते हैं। तो रामनिवास भैया के पूरे परिवार के प्रति इस व्यासगद्दी की खूब खूब शुभकामनाएं, मंगल कामनाएं अर्पित करते हुए, जिस परिवार के माध्यम से हम लोगों ने ये 9 दिवसीय आनंद लिया, जिसकी तपस्या की छाया में हम लोगों ने विश्राम पाया 9 दिन तक, तन मन धन से पूरा परिवार इस कथा में लगा रहा। बच्चों ने भी खूब सेवा किया। तो पूरे परिवार के प्रति खूब सारा आशीर्वाद देते हुए इस गांव के प्रधान जी हमारे जोगिंदर भैया, उनका भी पूरा सहयोग इस कथा के प्रति, इस कथा के संचालन के प्रति सहयोग रहा। प्रधान जी का भी बहुत बहुत आशीर्वाद। और आप सब भाई बहन जो इतनी बड़ी संख्या में, और पता नहीं क्यों इस कथा में 4 बार से मैं देख रहा हूँ, हर बार इतना व्यस्तता बढ़ जाती है खेती किसानी की, लेकिन फिर भी इतना व्यस्त होने के बाद भी आप लोग इतनी बड़ी संख्या में आते हैं। सभी का बहुत बहुत धन्यवाद आशीर्वाद करते हुए। और आइए हम लोग आज हनुमान कथा का अंतिम सत्र आरंभ करें। अंतिम कहने में थोड़ा एक दर्द होता है। 9 दिन जहाँ पर रहो एक आनंद मिलता है 9 दिन तक, फिर वहाँ पर जब अंतिम सत्र कहा जाता है ना, तो एक अजीब सी अंदर पीड़ा होती है। लेकिन विराम के बाद ही फिर शुभारंभ होता है। जिस चीज़ का विराम नहीं होगा उसका शुभारंभ फिर कैसे होगा। तो 1 तारीख को ये कथा शुभारंभ हुई और आज 9 को विराम लेगी। उसके बाद फिर अगले साल 16 में 19 को आरंभ होगी और 27 को विराम लेगी। तो ये कथा ऐसे ही चलती रहे, भगवान से मेरी प्रार्थना है। आइए चलें। तो हम लोगों ने कल सुंदर कांड पूरा किया और सुंदर कांड के माध्यम से हनुमान जी की दिव्य लीलाओं का रसपान किया। आज बचे हुए जो 2 कांड हैं, लंका और उत्तर, और इनमें जहाँ जहाँ हनुमान तत्व है, हनुमान तत्व को ही विशेष स्थान देते हुए इस बार हनुमान जी की ही महिमा गाना था हमको। तो हनुमान जी लंका कांड में कहाँ कहाँ पर हैं, उत्तर कांड में कहाँ कहाँ पर हैं, और भी कुछ दन्य तो अपी सब मिला करके आज हनुमान जी को प्रणाम करना हम लोगों को है। तो कल हम सब ने सुंदर कांड सुना और सुंदर कांड के आखिरी पन्ने पर एक प्लान बना रामायण में कि पुल बनाओ, करो सेतु। और मेरी समझ से हमारे संतों ने कहा है कि इस कांड का नाम सुंदर कांड इसीलिए रखा गया है कि इस कांड में पुल का प्लान बना है। पुल माने जुड़ान, जोड़ना। और जहाँ जोड़ने की स्कीम बने, जहाँ जोड़ने की बात की जाए, उसी कांड का नाम सुंदर कांड होना चाहिए। वही जीवन सुंदर है, वही कांड सुंदर है, वही विचार सुंदर है, वही प्लान सुंदर है, जहाँ पर जोड़ने की बात की जाती हो। यहाँ तोड़ने की बात की जाती हो तो कुरूप बात होती है। तो सुंदर कांड में जोड़ने का प्लान बना है, इसलिए इस कांड का नाम मेरी समझ से सुंदर कांड रखा गया है। तो सुंदर कांड के माध्यम से हम लोग कल बातचीत कर रहे थे। आइए अब आज हम लोग जो शेष हनुमान तत्व रामायण में है उसका आनंद लें। तो समुद्र चला गया और गोस्वामी जी कहते हैं, निज भवन गवन्यु सिंधु श्री रघुपति यह मत भायौ। राम जी को भी ये प्लान अच्छा लगा कि सुखाने वाली बात और मारने वाली बात नहीं जमती है, जुड़ने की बात होनी चाहिए, काटने पीटने की बात नहीं। श्री रघुपति यह मत भायो, यह चरित कलिमल हर जथामति, दास तुलसी गायो। सुख भवन संशय समन, दवन विषाद रघुपति गुण गना। तजी सकल आस भरोस गावहीं,
सुनहि संतत सठ मना। सकल सुमंगलदायक रघुनायक गुण गान। सादर सुनहि ते तरहि भव सिंधु बिना जल जान। फिर तो राम जी की आज्ञा हुई, करौ सेतु, पुल बनाओ। बानर भालू हनुमान जी के नेतृत्व में बड़ी बड़ी शिलाएं, बड़े बड़े पहाड़ लाने शुरू किए। नल और नील को दें, नल और नील अपने हाथों से उसको छुएं, राम का नाम लिख दें उसी पत्थर पर, और राम नाम के प्रभाव से पुल बनना शुरू हुआ। मैंने आपसे कहा था, समुद्र देहाभिमान का प्रतीक है, और देहाभिमान से पार जाने की सबसे बढ़िया तरकीब यही है कि पुरुषार्थ करो और राम राम लिखो। साधना कीजिए, पुरुषार्थ कीजिए और राम नाम का भरोसा रखिए। ये दो काम करते रहो तो फिर आप इस देहाभिमान के सागर से पार हो जाओगे, पुल बना करके। तो पत्थरों पर राम का नाम लिख करके नल और नील पानी पे छोड़ रहे हैं, पुल बनना शुरू हुआ। हनुमान जी का नेतृत्व है। बानरा नाम भीषम, जो खाली तोड़ फोड़ करते हैं। बानर कहीं जोड़ सकते हैं? बानर तो तोड़ फोड़ का स्वभाव होता है, लेकिन हनुमान का नेतृत्व पा गए तो जो खाली तोड़ फोड़ के आदि होते हैं, तोड़ फोड़ जिनका स्वभाव होता है, हनुमान जी ने उनसे भी पुल बनवा लिया है। उनको भी जोड़ करके और जुड़वा लिया, एक पुल बनवा लिया। वानर भालू पत्थर ला रहे हैं, नल और नील उसको राम नाम से अंकित करके पानी पे छोड़ रहे हैं, पुल बनने लगा। लेकिन मूल में राम नाम है प्यारे। श्री रघुवीर प्रताप ते, इसमें नल और नील का खाली निमित्त मात्र है। वो गोस्वामी जी साफ साफ कहते हैं, श्री रघुवीर प्रताप ते सिंधु तरे पासान। सबके मूल में तो रघुवीर प्रताप है। अब कोई कहे कि नल नील को श्राप था तो क्या था, तो क्या था? तो नल नील को श्राप किसने दिया था? महात्मा ने। महात्मा को श्राप देने की शक्ति किसने दिया? आप दो किसी को श्राप देखे क्या होगा? आप किसी श्राप दो, भस्म हो जा, देखे भस्म हो जाएगा। अगर उन महात्माओं के अंदर श्राप की शक्ति थी, वो शक्ति कहां से आई थी? राम नाम से। भजन किया होगा तो पावर उनके तो पैदा होगा। तो सब मिला के सबके मूल में श्री रघुवीर प्रताप ते, राम नाम के प्रभाव से, राम के प्रभाव से ये सब काम हो रहा है। तो राम नाम ही वो शक्ति है प्यारे, जो पत्थरों को जोड़ सकती है, जो समाज में एक सेतु बंध का काम कर सकती है। राम नाम में वो पावर है। आज भी ऐसे सेतुबंध की बहुत जरूरत है प्यारे। और समाज बहुत टूट रहा है, बहुत तोड़ा जा रहा है। राम नाम के प्रभाव से, राम कथाओं के प्रभाव से समाज में सेतुबंध हो सकता है। इसलिए हम सबको जहाँ तक हो सके राम नाम का और राम कथा का आश्रय करना चाहिए, तभी समाज में एकता पैदा होगी, विश्व बंधुत्व की भावना का जागरण होगा। अपने देश के राष्ट्रपिता ने, महात्मा गांधी ने कुछ और नहीं किया था, गड्डी नहीं बांटी थी, न सब्जी पूड़ी के पैकेट बांटे थे। आजकल भीड़ जुटाने के लिए सब होता है, रुपया नोट और सब्जी पूड़ी के पैकेट खूब बांटे जाते हैं। महात्मा गांधी ने खाली एकमात्र आधार लिया था, रघुपति राघव राजा राम। न पूड़ी के पैकेट दिए थे, न गड्डी बांटी थी। खाली रघुपति राघव राजा राम के दम पर उन्होंने, और खाली हिंदुओं को नहीं, हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई यहूदी पारसी पूरे भारतवर्ष को एक राह पे चला दिया था। एक राम नाम के प्रभाव से इतना विशाल सेतुबंध हुआ था उस जमाने में। चल पड़े जिधर दो डगमग में, चल पड़े कोटि पग उसी ओर। उठ गई जिधर भी एक दृष्टि, गड़ गए कोटि द्रग उसी ओर। इतनी एकता स्थापित की थी महात्मा गांधी ने पूरे हिंदुस्तान में। तो वो सब का सब प्रभाव रघुपति राघव राजा राम का था। इसलिए मेरी विनती है, अगर समाज को टूटने से बचाना चाहते हो, समाज को जोड़ना चाहते हो, समाज में सेतुबंध करना चाहते हो, तो खूब राम नाम का प्रचार होना चाहिए, खूब राम कथा का प्रचार होना चाहिए। गांव-गांव में राम कथा पहुँचे, हनुमान कथा पहुँचे, तभी गांव-गांव में जुड़ाव पैदा होगा। अब आप यही देख लीजिए, पंडाल में सेतुबंध बनना है, 10-20 गाँव के लोग जो कभी होली दिवाली भी नहीं भेंट करते होंगे, मुलाकात नहीं हो पाती होगी, होली दीपावली भी वो 4-4 घंटे कंधे में कंधा मिलाए सटे बैठे रहते हैं। ये जो सटाव हुआ है, जो जुड़ाव हुआ है, ये किसका प्रभाव है? ये सब इसी राम नाम का प्रभाव है। रामायण यही चाहती है, राम नाम यही चाहता है कि
कि इंसान का इंसान से हो भाईचारा, यही पैगाम हमारा, यही पैगाम हमारा। इंसान का इंसान से हो भाईचारा, यही पैगाम हमारा, यही पैगाम हमारा। ये कथा कोई प्रोग्राम नहीं होती है प्यारे, कथा तो पैगाम होती है। कथा को जो प्रोग्राम मानते हैं वो भ्रम में जी रहे हैं। कथा प्रोग्राम नहीं है, प्रोग्राम तो डीजे होता है, प्रोग्राम तो ऑर्केस्ट्रा होता है, कथा प्रोग्राम नहीं होता है। कथा तो पैगाम है संतों का कि इंसान से इंसान जुड़ के रहे, इंसान से इंसान जरा सट के रहे, भाईचारा के साथ हम सब जीवन जिए। ये रामायण का पैगाम है। तो भगवान राम ने पैगाम दिया, करो सेत, पुल बनाओ। पुल बनना शुरू हुआ है और वाल्मीकि रामायण का आधार लूं तो उसमें लिखा है 4-5 दिन लगे पुल बनने में। अथक परिश्रम हुआ, खूब पुरुषार्थ हुआ, पुल बन के तैयार हुआ है। और जब पुल बन गया तब समुद्र के किनारे की रामेश्वरम की जहाँ धरती है वहाँ की भूमि को देखा प्रभु राम ने, सागर किनारे दिव्य भूमि। तो भगवान राम ने जामन से कहा, जामन जी मेरी इच्छा है कि लंका की ओर चलूं, उसके पहले अपने इष्ट देवता की स्थापना करूं, उनकी थोड़ी पूजा करूं, फिर आगे बढ़ूं। करिहूं इहाँ शंभु थापना, करिहूं इहाँ शंभु थापना। मोरे हृदय परम कल्पना, मोरे हृदय परम कल्पना। लिंग थापी विधिवत कर पूजा, लिंग थापी विधिवत कर पूजा। शिव समान प्रिय मोहिन दूजा, शिव समान प्रिय मोहिन दूजा। हमारे महापुरुषों ने कहा, यहाँ पर एक सूत्र बताया महात्माओं ने कि शंकर की स्थापना पुल बनने के बाद हुई है। जब तक पुल नहीं बना, राम जी इधर कब के हैं इस धरती पर, रामेश्वरम की धरती पर, लेकिन जब पुल बन गया है तब बाबा की स्थापना किया है। इसका एक अर्थ महापुरुषों ने बताया कि शंकर की सच्ची स्थापना तभी हो सकती है जब पहले पुल बने, तब शंकर की स्थापना का कुछ मर्म है, कुछ महत्व उसका है। और पुल नहीं बना और खाली ला के लिंग थाप कर दिया तो फिर वो शंकर की स्थापना का कोई मतलब नहीं। पुल के बाद, पुल माने क्या होता है? पुल माने होता है सामाजिक एकत्व, सामाजिक एकता का प्रतीक है पुल। और शंकर माने होता है सामाजिक कल्याण, समाज कल्याण, कल्याण के प्रतीक शंकर जी हैं। मैंने हर बार आपसे कहा है कि समाज कल्याण की सही स्थापना तभी हो सकती है। समाज कल्याण की सही स्थापना का एक ही कारण है, एक ही उपाय है कि पहले सामाजिक समरसता स्थापित की जाए। समाज को तोड़ के समाज कल्याण की बातें करना ढकोसला है। इससे उसको तोड़ा, उससे उसको तोड़ा, उससे उसको लड़ाया और कहें हम समाज की भलाई कर रहे हैं, समाज का हित कर रहे हैं। तोड़ के हित नहीं होता है, समाज को जोड़ के समाज का हित होता है। जोड़ने की बातें होनी चाहिए प्यारे। लेकिन बड़ी विडंबना है भाई बहनों, एक महात्मा जी कह रहे थे कि बड़ा दुखद विषय है कि आज इंसान सारी शक्ति, सारी सोच, अपनी बुद्धि तोड़ने में खर्च कर रहा है। कैसे इससे उसको तोड़ें, कैसे उससे उसको लड़ाएं, कैसे उससे उसको भिड़ाएं, सारी सोच अपनी इसी में लगाए बैठा है इंसान। महात्मा जी का वचन है एक संत का, जितनी शक्ति हम समाज को तोड़ने में खर्च कर रहे हैं, जितनी बुद्धि हम समाज को तोड़ने में खर्च कर रहे हैं, उसकी आधी बुद्धि अगर हम समाज को जोड़ने में खर्च कर दें तो पूरा संसार विश्व बंधुत्व की भावना से युक्त हो सकता है प्यारे। जितना हम अपना दिमाग लगा रहे हैं इससे उसको तोड़ने में, उसकी आधी लगा दें जोड़ने में, तो पूरा संसार एक परिवार बन जाए, एक फैमिली बन जाए। हमारे महापुरुषों की कल्पना सार्थक हो जाए। हमारे महापुरुषों ने कल्पना किया था वसुधैव कुटुंबकम,
पूरी धरती को एक परिवार की तरह बनाया जाए। ये हमारे महापुरुषों की कल्पना रही है। पूरी धरती एक परिवार बन जाए, ये तभी संभव है जब जब समाज में सब लोग जोड़ें। एक पत्थर आप जोड़ो, एक पत्थर हम जोड़ें, जहाँ जो पत्थर भागते मिल जाएं। लगे छिटक रहा है, लगे ये टूट रहा है, तो उसको पकड़ लाओ। थोड़ा आप ही छोटे हो जाओ, क्या फर्क पड़ता है यार। पुल बनाओ, यही रामायण का मैसेज है। राम कथा सुनने का और रामायण का पाठ करने का मतलब खाली पन्ना पलटना नहीं होता है। खाली पन्ना पलटे 5 दोहा पढ़ लिए धर्मात्मा हो गए, नहीं। रामायण का आदेश है, जो छिटक रहा हो, जो बह रहा हो, उसको पकड़ लाओ। जैसे बने उसको जोड़ो, उसको राम नाम से जोड़ो। राम नाम वो सीमेंट है प्यारे, जो आज भी टूटते बिखरते समाज को जोड़ सकता है। पुल बनना आरंभ हुआ है। 5 दिन के अथिक परिश्रम के बाद पुल बना, और गोस्वामी जी कहते हैं राम जी उस पुल से पार हुए, लंका पहुंचे। राम जी लंका में आए। लंका के बाहर एक पर्वत था सुबेल, वहां डेरा किया। अंगद को दूत बना के भेजा कि एक बार रावण को समझाने की चेष्टा और की जाए, मान जाए तो युद्ध न हो, खून खराबा न हो। अंगद जी को भेजा है राम जी ने विशेष मैसेज के साथ। अंगद जी गए, रावण को समझाने की चेष्टा किया, धमकी उमकी भी दिया, लेकिन रावण नहीं समझा। रावण का कुछ और प्लान था, वो समझे कैसे? समझता वो है जो न समझ हो, और जो समझदार हो और सब कुछ जानबूझ के गलती कर रहा हो तो फिर उसको समझाना मुश्किल पड़ता है। सोते को जगाना आसान है, लेकिन जो जाग रहा हो, सोने की एक्टिंग कर रहा हो खाली, उसको जगाना मुश्किल पड़ता है। हाँ, कोई सो रहा हो, कमरा अंदर से बंद हो, एक बार कुंडी बजाओ तो फट से खोल देगा। हो तो जाग रहा हो, सो न रहा हो, जाग रहा हो, उसका किवाड़ा पीटते रहो, खुलबा नहीं करेगा। हाँ, जो सोता है एक बार पीटो तुरंत जाग जाएगा फट से। समझ गए ना भैया? समझ जाते। रावण सो नहीं रहा था, जाग रहा था, और जानबूझ के वो सब कुछ गड़बड़ किया था। अंगद जी गए, और अंगद ही नहीं, रामायण में पूरे 10 लोग कंप्लीट गिन के हैं जो रावण को समझाएं। 10 लोग कंप्लीट कि राम से बैर मत करो, राम से बैर मत करो, लेकिन रावण नहीं समझा। अंगद जी वापस आ गए। युद्ध अब अनिवार्य हो गया, मजबूरी हो गई राम जी की। सेनाओं को 4 जगह बांट दिया गया। सेना को चारों दरवाजों पर लंका के राम जी की सेना तैनात कर दी गई। जय जयकार होनी शुरू हुई, ललकार होनी शुरू हुई। उधर से रावण के सैनिक गेट खोल के आ गए। घमासान संग्राम का शुभारंभ हुआ है। फिर तो प्रथम दिन की लड़ाई में रावण की ओर से मेघनाद का पदार्पण हुआ। मेघनाद मैदान में आया। जब मेघनाद सामने आया तो भगवान राम ने लक्ष्मण जी से कहा, भैया तुम जाओ, इसका सामना तुम ही कर सकते हो। मेघनाद काम है और लक्ष्मण वैराग्य है। बहुत ध्यान देकर सुनना, काम का सामना वैराग्य ही कर सकता है। काम के मुकाबले में जब वैराग्य खड़ा होता है तभी उस संग्राम में मजा आता है। मेरो प्यारो नंद लाल किशोरी राधे, 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 मेरो प्यारो नंद लाल 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 किशोरी राधे, 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 किशोरी राधे,
सोरी राधे। मेघनाद का सामना करने के लिए लखन जी को भेजा गया, लक्ष्मण जाओ इसका सामना करो। लक्ष्मण जी आए और आते आते मेघनाद के ऊपर इतने बाण बरसा दिए कि मेघनाद को लगा कि प्राण कंठ में आ गया, उसे लगा अब गिर जाऊंगा मैं। तो जब आपत्ति आती है इंसान पर, मुसीबत आती है, तो फिर वो अपने सारे उपाय लगा लेता है। मेघनाद के पास एक आखिरी उपाय बचा था, वो न लगाता तो मारा जाता हो उसी दिन। तो मेघनाद के पास ब्रह्मा जी की दी हुई एक शक्ति थी, उसका नाम था वीर घातनी। जब देखा प्राणों पे खतरा आ गया तो उसने उसी का यूज कर दिया। गोस्वामी जी कहते हैं, वीर घातिनी छाड़े सिसांगी, वीर घातिनी छाड़े सिसांगी, तेज पुंज लछे मन उर लागी, तेज पुंज लछे मन उर लागी। लक्ष्मण जी की छाती में वो वीर घातनी धस गई, लहूलुहान हो गए लखन भैया, बेहोश हो गए, गिर गए मैदान में। हनुमान जी उनको उठा के राम जी के सामने लाए हैं। भगवान राम विलाप करने को तैयार हुए, अपने भाई की हालत को देखा, राम जी को जैसे रोना आने लगा। तो जामवंत ने कहा, सरकार रो नहीं, रोने का समय नहीं है, अभी इनके इलाज का समय है, अभी घायल हुए हैं, इलाज पा जाएं तो ये स्वस्थ हो सकते हैं। तो राम जी ने कहा, इलाज कौन करेगा, वैद्य तो हम लाए नहीं। तो जामवंत ने कहा, मैंने पता लगाया है सरकार, लंका में एक वैद्य है सुसेन, वो आ जाए तो काम हो सकता है या ठीक हो सकते हैं। लेकिन प्रॉब्लम है कि को पठई लेना, दुश्मनों की नगरी है लंका, इस समय युद्ध चल रहा है, वैसे भी वहां बहुत लोग सतर्क होंगे, दफा लगी होगी। रात के 10-11 बजे दुश्मन की नगरी में कौन जाए, राज वैद्य है रावण का, वो कौन लाए उसको। अब समस्या जब आई को पठई लेना, तो भगवान राम की निगाहें हनुमान जी की ओर गई। हनुमान जी, दुर्गम काज जगत के जेते, सुगम अनुग्रह तुमरे तेते, जिसको कोई नहीं कर सकता उसको तुम कर सकते हो हनुमान जी, जाओ लाओ, लक्ष्मण जी के प्राण बचाओ, और नहीं तो बड़ा बड़ा बुरा हो जाएगा। लक्ष्मण बिन राम न रामा दल, सीता जी का उद्धार कहां, इस धर्म की नैया की देखो, टूटी आकर पतवार कहां। लक्ष्मण अगर कुछ हो गया इसको तो राम नहीं बचेगा, और राम नहीं बचेंगे तो रामादल नहीं बचेगा, और रामादल चला गया तो जानकी जी का क्या होगा, जिंदगी भर वही रह जाएगी, वो तो दुखों के सागर में डूबी रहेगी। जाओ हनुमान जी जाओ, वैद्य जी को लाओ। हनुमान जी आए हैं सुसेन वैद्य के यहाँ, वो सो रहा था, हनुमान जी उसका पूरा घर उखाड़ लिया, और पूरा घर लेके उसका हनुमान जी रामादल में आए। घर के उठा लाए तो संतों ने यहाँ बताया कि हनुमान जी को लगा वैसे तो इसको हम जगा भी सकते हैं, जगा ले, मुंह दबा ले और लेके उठा कर चले जाएं, लेकिन मान लो इसको खाई ले जाएं तो ये बहाना बना देगा वहाँ जा करके कि हनुमान जी उठा लाए आप जल्दी में हमको, और वो आला तो घर ही रह गया, वो दवा तो घर रह गई, सुई तो घर रह गई। ये बहानेबाजी न करने पाए, इसलिए पूरा घर, पूरी क्लिनिक, पूरा दवाखाना सब हनुमान जी संगे ले आए। आके जामवंत जी ने जगाया सुसेन जी को, लक्ष्मण जी के इलाज का प्रस्ताव रखा। सुसेन वैद्य लक्ष्मण जी की नाड़ी देखा। डॉक्टर का धर्म होता है ना कि जब उसके सामने कोई मरीज आ जाए, तो दुश्मन भी अगर हो मरीज सामने तो उसका धर्म लिखा है, डॉक्टरी में धर्म सिखाया जाता है कि अगर आपके क्लिनिक पर, आपके बेड पर आपका दुश्मन भी सामने आ गया है, मुकदमा भी उससे चल रहा हो आपका, तो उस समय सब भूल जाओ। उस समय हमारा दुश्मन है कि क्या है कि क्या है, उसके बाद की बातें हैं। अगर आपके सामने आ गया है वो आपका मरीज बन करके, तो आपके पास जितनी भी अकल है उसको स्वस्थ करने में लगाओ, ये वैद्य का धर्म। तो सुसेन वैद्य वैसे तो रावण का वैद्य था, दुश्मन का वैद्य है, लेकिन उसने जब देखा सामने डाल दिया गया है, भर्ती कर दिया गया है, तो नाड़ी पकड़ी, और जो नाड़ी पकड़ी तो सुसेन वैद्य का चेहरा एकदम फीका पड़ गया। राम जी से कहा, सरकार लक्ष्मण जी के प्राण संकट में हैं, कंठ में प्राण आ चुके हैं, बस निकलना भर बाकी है। दवा है लेकिन बहुत असंभव जैसी दवा है, औषधि तो है, मिल जाए तो ये ठीक हो सकते हैं, लेकिन उस बूटी का नाम है संजीवनी,
वो प्राप्त होती है द्रोणागिरि पहाड़ की चोटियों पर। बहुत दुर्गम पहाड़ियां हैं और यहाँ से बहुत दूर पहाड़ियां हैं। 400 कोस का समुद्र कोई लांघे, पूरे हिंदुस्तान को लांघे, और फिर जो हिंदुस्तान का उत्तरी छोर है वहाँ हिमालय की श्रृंखला में जाना होगा, वहाँ से बूटी लाना होगा। और बूटी की भी एक खास बात है कि वो रात में ही काम करती है, सूर्योदय होते ही वो काम करना बंद कर देती है, और इनके प्राणों को अब बहुत समय नहीं है, तो रात भर में बूटी आनी चाहिए, सूर्योदय के पहले आनी चाहिए। आ जाए तो ये बच सकते हैं। कोई ला पाएगा? आप में से कोई है? तो एक बार फिर राम जी की आंखें उठी हनुमंत लाल की ओर। हनुमान ऐसी शख्सियत हैं प्यारे, हाँ, कि राम और राम के पूरे खानदान की इतनी जबरदस्त सेवा किया है, जबरदस्त, कि राम ही नहीं, राम के पूरे खानदान को उन्होंने अपना ऋणी बना लिया है, कर्जदार बना लिया। फिर हनुमान जी की ओर गए निगाहें। हनुमान कुछ करो, लक्ष्मण प्राणदाता बनो, अनर्थ होने से बचाओ, जाओ बूटी लाओ। हनुमान जी चलने को तैयार हुए हैं। सुषेण वैद्य ने एक बार उनसे कहा चलते समय, हनुमान जी मेरी बात याद है, सूर्य उदय के पहले बूटी आनी चाहिए, नहीं तो अनर्थ हो जाएगा। सुषेण वैद्य ने कहा प्रभु जी आप फिक्र मत करो, मैं जाते समय भगवान सूर्य से कह दूंगा कि जो निकल पड़े, हमारे आने के पहले जो चमक पड़े, तो बचपन में तो निगल के और चूस चास के उगल दिया था, अब की जो खाए तो ऊपर से हजमोला खाएंगे, एक बाल्टी पानी पिएंगे, तुम्हारा अस्तित्व मिट जाएगा संसार से। तो आप चिंता ना करो, सूर्य को मैं समझा दूंगा, वो नहीं निकलेंगे। और रह गई बात लक्ष्मण जी की मृत्यु की, जमराज को भी मिल लूंगा मैं रास्ते में पड़ता है सब ऑफिस उसका, मिल लूंगा कि जमराज महोदय लक्ष्मण को अगर तूने टच कर लिया, ऐसा गदा मारूंगा कि जमराज की सीट हमेशा हमेशा के लिए खाली। फिक्र न करो, बूटी आएगी और टाइम से आएगी। हनुमान जी चलने को तैयार हुए। रावण को कोई समाचार दे दिया कि संजीवनी लेने जा रहा हनुमान, तो रावण तुरंत भागा भागा कालनेमी के घर पहुंचा। एक दैत्य था कालनेमी, रावण की राज्य में रहता था, बड़ा मायावी था वो, जैसा रूप चाहे बना लेता था। उसी के घर रावण आया है और उसको हनुमान जी का रास्ता रोकने की आज्ञा दिया। तो कालनेमी एक बार तो मना किया कि हनुमान के सामने कौन टिक पाएगा, वो तूफान है, तूफान का सामना कौन कर सकता है। एक बार तो मना किया, लेकिन रावण की तलवार देखी जब, तो कालनेमी भय से राजी हो गया। ध्यान देना, इंसान गलत काम दो तरीके से करता है। पाप दो कारणों से इंसान करता है, एक स्वेच्छा से, एक परेच्छा से। ये मारीच, ये कालनेमी, ये सब पाप नहीं करना चाहते थे रामायण में। ये सब राम के अंदर से भक्त थे, ये सब राम के प्रभाव को जानते थे, लेकिन इनके ऊपर इतना दबाव डाला गया, रावण की तलवार दिखाई गई और काटने का भय दिखाया गया। ये सब स्वेच्छा से पाप नहीं किए थे, ये सब परेच्छा से पाप किए थे, दूसरे की इच्छा से पाप किए थे। रावण के भय से कालनेमी राजी हो गया और कालनेमी पहुंच गया हनुमान जी के पहले हिमालय की चोटियों पर, और उसने अपनी माया से एक आश्रम बनाया कालनेमी ने, और साधु का रूप बना करके, और कालनेमी बैठ गया, राम राम जपने लगा आश्रम के बाहर। वो हनुमान जी उड़ते जा रहे थे, साधु बन के राम राम कर रहा है, क्योंकि उसको पता था कालनेमी को कि हनुमान जी जो है वो संत प्रेमी है और राम नाम प्रेमी है। साधु को पा जाएंगे और राम नाम पा जाएंगे तो वे फंस जाएंगे, उतर पड़ेंगे। इन दोनों चीज़ों के प्रेमी हैं वो, उसको पता था, इसलिए साधु बन गया और राम राम करना शुरू किया। हनुमान जी तो आप सब जानते ही हो, प्रभु चरित्र सुनिबे को रसिया, प्रभु चरित्र सुनिबे को रसिया, राम लखन सीता मन बसिया, राम लखन सीता मन बसिया, प्रभु चरित्र सुनिबे को रसिया, प्रभु चरित्र सुनिबे को रसिया, राम लखन सीता मन बसिया, राम लखन सीता
मन बसिया। रसिया माने क्या होता है? हनुमान जी कैसे हैं? प्रभु चरित्र सुनबे को रसिया। रसिया माने एक तो रसिया गाना होता है, ब्रज का रसिया, वृंदावन का रसिया। रसिया माने होता है वास्तव में रस लेने वाला। जो रस लेना जानता है उसको रसिया कहते हैं शास्त्र की भाषा में। हनुमान जी क्या हैं? राम कथा के रसिया हैं। राम कथा में उनको रस आता है, रस लेना जानते हैं। और ध्यान देना भाई बहनों, एक संत बोल रहे थे कि एक होता है कथा में बैठना, एक होता है कथा सुनना, और एक होता है कथा में रस लेना। दो तीन टाइप के लोग होते हैं। अब ये तीनों टाइप यहाँ पर हैं। कुछ लोग हैं बैठे हैं तब भी गनीमत है, कोई ऐसी बात नहीं। बैठे हैं कम से कम कथा में तो बैठे हैं, सिनेमा हॉल में तो नहीं बैठे हैं, हाँ? कथा में तो बैठे हैं। नहीं कुछ है तो हनुमान जी का फोटो दिखाई पड़ रहा है, ये कम है का? हाँ? हनुमान जी का दर्शन कर रहे हैं, ये कम थोड़ो है, हाँ? भाव तो कथा। तो एक होता है ग्रुप जो कथम खाली बैठता है, वो पंडित जी का बोल रहे हैं, उनकी भलाई से बोल रहे हैं। हाँ? बहुत लोगों का होता, उनसे पूछो आज का कथम हुआ, तो कुछ बोल रहे थे बाबा, एक कुछ बक बक कर रहे थे, पता नहीं क्या बोल रहे थे, उनसे मतलब कुछ नहीं। आए बैठे और फिर आखिर में प्रसाद लिए गए। क्या हुआ? उनकी भलाई से हुआ। एक ग्रुप होता है, एक होता है कथा सुनना। एक ग्रुप है जो कथा सुनता है, क्या बोल रहे हैं महाराज जी, इसका मतलब क्या है समझ लेता है। लेकिन एक ग्रुप होता है जो कथा का रस लेता है, उसी को बोलते हैं रसिया ग्रुप। रसिया हनुमान जी उसी ग्रुप के सोता है। प्रभु चरित्र सुनिबे को रसिया, प्रभु चरित्र सुनिबे को रसिया। राम लखन सीता मन बसिया, राम लखन सीता मन बसिया। इस चौपाई में एक बड़ी प्यारी बात लिखी है कि जो प्रभु के चरित्र को सुनने का रसिया होता है, जो राम कथा का रसिया होता है, और राम लखन सीता मन बसिया हो जाता है। आप रसिया बन जाओ तो आप राम लखन सीता मन बसिया हो जाओगे। राम लखन सीता मन बसिया का दो अर्थ होता है। राम कथा में जिसको रस आता है तो राम लखन सीता मन बसिया, वो राम लखन जानकी के मन में बस जाता है। अथवा राम लखन सीता मन बसिया, जो राम कथा का रसिया होता है, राम लखन सीता उसके मन में बस जाते हैं। दोनों टाइप से हमारा भला ही है। राम के मन में आप बस गए अथवा राम आपके मन में बस गए, दोनों टाइप से भला ही होने वाला है। इसलिए प्यारे हनुमान जी की कथा का एक मैसेज ये भी है, जैसे मैं राम का प्रिय बन गया हूँ राम कथा का रसिया बन करके, ऐसे यदि आप भी राम कथा में रस लोगे, जैसे राम जी हमको बसाए हुए हैं, आपको बसा लेंगे अपने हृदय में। तो आइए, हनुमान जी महाराज को फंसाने के लिए वो साधु बन गया कालनेमी और राम नाम करना शुरू किया। हनुमान जी जा रहे थे, दिन भर युद्ध किया था हनुमान जी ने, और शाम को चलना पड़ गया तो पानी पीने का मौका नहीं पाए थे। प्यास लगी थी हनुमान जी के, थके भी थे। नीचे निगाह पड़ी, देखा तो एक आश्रम बना हुआ है, बगल में एक सरोवर बह रहा है और एक संत जी बैठे हरि नाम गुणगान कर रहे हैं। तो हनुमान जी उतर लिए, उनको जल्दी तो थी नहीं उनको कोई, कि यमराज की हिम्मत नहीं है, सूर्य भगवान आएंगे नहीं हमारे बिना पहुँचे, तो उतर लूँ, थोड़ा राम राम सुन लूँ, पानी वानी पी लूँ, फिर चलूँ। अब हनुमान जी उतर लिए, अब ज्यों उतर के उस नकली साधु के पास आए, नकली मुनि के पास, वो तुरंत ही बोला, आओ बैठो हनुमान जी। जानते हो हनुमान जी अब चिंता का विषय नहीं है, अब बूटी का काम खत्म हो गया। लक्ष्मण जी वहां चैतन्य हो गए हैं, होश में आ गए हैं। मैं यहाँ बैठे पूरे ब्रह्मांड का हाल जानता हूँ, ब्रह्मांड की किस कोने में कब क्या हो रहा है मुझे अपनी योग दृष्टि से सब दिखाई पड़ता है। लक्ष्मण जी चैतन्य हो गए हैं, बूटी काम खत्म। तो कालनेमी का उद्देश्य जानते हो क्या है? हनुमान लेट हो जाए, लेट हो जाए, लक्ष्मण जी वहां मर जाएं, लक्ष्मण जी मर जाएं तो राम जी मर जाएं, और राम जी मर जाएं तो जानकी जी खत्म हो जाएं, और ये जो सब लफड़ा है पूरा, ये राम जी का पूरा ग्रुप हार जाएगा। ये उसका उद्देश्य है। ध्यान देना मित्रों, यहाँ पर हमारे संतों ने एक बात कही है कि कालनेमी जैसा जो गुरु होता है वो भी गुरु ही है, बेस उसका गुरु का ही है। बढ़िया ड्रेस पहने हैं चकाचक,
दीक्षा भी दे रहा है, राम नाम भी गा रहा है, गुरु तो भी है। लेकिन देखना यह है कि कालेमी जैसे जो गुरु होते हैं वे इंसान का खाली रास्ता रोकते हैं। कई गुरु होते हैं जो साधक का रास्ता रोक लेते हैं। बहुत से गुरु आप आज के डेट में पाएंगे जो साधक का जो लक्ष्य है वहां तक जाने से उसको रोक रहे हैं। कई गुरु हैं आपकी निगाह में भी हो गए जो इंसान को जहां जाना चाहिए वहां से उसको रोक लेते हैं। कई लोग सिखा रहे हैं कि नाव की कील ले आओ, हाँ एक बढ़िया छलवा बना दूं तुमको मैं, हाँ छलवा पहन लो नाव की कील का, चकाचक। अब देखिए इंसान को कहाँ जोड़ना चाहिए था और कहाँ उसको फंसा दिया लोहे के छलवा में। हाँ? नाव की कील ले आओ, घोड़े की नाल ले आओ, और वो ले आओ, सुपारी ले आओ, हाँ? और नींबू मिर्चा बांध लो, एक मटकी में मूछे बना दो, गेटअप बांध दो। अब ये सब गुरु जो हमको ये गलत राय दे रहे हैं, जो हमारा कहाँ हमारा रास्ता है, कहाँ हमारी मंजिल है, उस मंजिल से हमको भटकाना जो चाहते हैं, मेरे राहबर ही मुझे गुमराह कर रहे हैं प्यारे। जिनको साथ देना चाहिए गुरु माने जो गोविंद की प्राप्ति में हमारी सहायता करे, राम कार्य में हमारी हेल्प करे, वो गुरु होता है। गुरु माने हमारा जो मार्गदर्शक हो, और जो हमारा मार्ग बाधक बन जाए, रास्ता हमारा रोकना चाहता हो, ऐसे गुरु की इसीलिए कहा गया है गुरु करो जान के। जानना और क्या होता है, उसका क्या जानोगे, उसका कपड़ा देखोगे, उसका आश्रम देखोगे तो फंसोगे। गोविंद की प्राप्ति में सहायता कर रहा है कि उस रास्ते में बाधक बन रहा है, यही पहचानना होता है। कालेमी गुरु जो होते हैं वो, अब एक गुरु देखो भरत जी मिलेंगे भी हनुमान जी को। भरत जी क्या कहते हैं, मेरे बाण अब बैठ जाओ, मैं तुमको जल्दी राम से मिलाऊंगा, जल्दी राम के पास पहुंचाऊं। अब एक गुरु वो है जो कहता है मेरे बाण अब बैठो, मैं तुमको राम से मिलाऊं तुरंत अभी। और एक चाहता है कि इसका टाइम वेस्ट करूं, इसको फंसाऊं जहां तहां, और ये इसका लक्ष्मण मर जाए, राम जी हार जाएं। अब सब मिला के मुझे कहना इतना ही है कि गुरु को यही पहचानना होता है। अगर वो आपकी हेल्प कर रहा है प्रभु की प्राप्ति में तो स्वीकार्य है, और अगर वो आपकी प्रभु प्राप्ति में बाधा कर रहा है त्याज्य है प्यारे, त्याज्य है गुरु। कालेमी ने कहा बैठो हनुमान जी, नहीं मानते हो तो मैं तुमको अभी दीक्षा दूं, नहा के आओ सरोवर से, तुमको दीक्षा दूं, ज्ञान तुमको प्राप्त हो जाएगा। और जैसे मैं यहाँ बैठे बैठे सब जान रहा हूं, तुम भी मुझसे दीक्षा ले लो, मंत्र ले लो, उसका जाप करो, तुम भी यहीं बैठे बैठे सब देख लोगे। अभी एक माला करोगे सब दिखाई पड़ना शुरू हो जाएगा, एक माला में। ऐसा मेरे पास मंत्र है। जन्म जन्म मुझ जतन कराही, बड़े बड़े मुनि जन्मों जन्मों प्रयास करते हैं, तभी खाली राम बोल नहीं पाते। दर्शन तो बड़ी चीज है, खाली राम कह नहीं पाते। और ऐसे ऐसे दावेदार घूम रहे हैं, अभी भी घूम रहे होंगे जरूर। जब मैंने सुना है, मैं पढ़ता था BA फर्स्ट ईयर में, तब की बात है, मैं लखीमपुर में आए थे एक संत जी, पूरे खुले मैदान बोलते हैं जिसका नाम ले लो 10 मिनट के अंदर साक्षात्कार। वही ये भी कह रहा है, तो दीक्षा दो, ज्ञान जो है पावो, और एक माला खाली करो, एक माला में पूरे ब्रह्मांड में क्या हो रहा है सब दिखाई पड़ना शुरू हो जाएगा। ऐसा मेरे पास एक मंत्र है। तो हनुमान जी को लगा यार अपनी बड़ाई खाली कर रहा है, तो मैं राम कथा का रसिया हूं कि एक कालेमी कथा रसिया हूं। हनुमान जी उससे बोर हो गए पट से। तो उन्होंने कहा बाबा हम प्यासे हैं, हमको ये बकवास मत करो, पानी पिलाओ। हनुमान जी जो पानी मांगे पीने के लिए, तो उसने कमंडल बढ़ा दिया। मांगा जल उते ही दीन कमंडल, मांगा जल ते ही दीन कमंडल, कहा कपि नहीं अघाओ तोरे जल, कहा कपि नहीं अघाओ तोरे जल। मांगा पानी पीने वाला, ड्रिंकिंग वाटर। तो हनुमान जी के आगे कमंडल बढ़ा दिया उसने, पियो। तो हनुमान जी ने कहा महाराज इतने में क्या होगा अपना, ये तो ऊंट के मुंह का जीरा है प्रभु, इतनी बड़ी कदकाठी पर्वताकारा, उसमें एक कमंडल में क्या होने वाला है, कुछ ज्यादा पानी चाहिए हमको, जरा कोई तालाब वाला बताओ, जाके वहीं पी लेता हूं। तो हनुमान जी को उसने सरोवर दिखा दिया, बगल में था, जाओ पानी पी के नहा के आओ, और दीक्षा दो ज्ञान जो पाओ, मैं तुमको दीक्षा दूं। अभी भाई बहनों, हनुमान जी उस सरोवर में नहाने के लिए आए।
नहाने का पानी पीने आए, कुछ अंदर हो भी गया होगा कि शायद कोई ऐसा मंत्र हो तो दे दे तो शायद कुछ ज्ञान खुल जाए, मैंने सब देख लूंगे संसार में। तो पानी पिया और नहाने के लिए ज्यों पांव रखा उस सरोवर में हनुमान जी ने कि नहा लो, तो गोस्वामी जी कहते हैं सर पैठत कपि पग गहा मकरी तब अकुलान। हनुमान जी जो पांव बढ़ाए नहाने के लिए उस तालाब में, उसी में एक मगरमच्छ रहती थी, मादा मगरमच्छ। उस कपि पग गहा, उन्होंने हनुमान जी का पांव पकड़ लिया और घसीटना शुरू किया पानी में हनुमान जी को, मकरी ने। तो हनुमान जी एक तो जल्दी में थे, प्यासे भी थे, तो अकुलान, हनुमान जी व्याकुल हो गए। मारे गुस्से के हनुमान जी ने एक गदा उसके खींच के मारा, मारे उसको मार दिया हनुमान जी ने एक गदे में। और जो मारा उसको हनुमान जी ने, तो गोस्वामी जी कहते हैं मारे उसो धरि दिव्य तन चली गगन चढ़े जान। हनुमान जी के हाथों मरते ही उसका वो मगरमच्छ का शरीर छूट गया और मगरमच्छ के अंदर से उसकी वो देह खत्म हो गई और उसके बाहर एक दिव्य अप्सरा का प्राकट्य हुआ। वो अप्सरा थी पहले। उस हनुमान जी से कहा, हनुमान जी आपकी बड़ी कृपा मेरे ऊपर हुई है, आपकी कृपा से मैं तो उद्धार में मेरा हो गया, मैं तो मुक्ति पा गई, लेकिन सरकार तुम फंस रहे हो, तुम फंस रहे हो। तुम्हारी कृपा से हम तो छूट गए, लेकिन तुम महाराज जी गए काम से। ये जो है ना, ये बाबा नहीं है, ये राक्षस है, कालनेमी। ये तुमको फंसाने के लिए खास करके भेजा गया है। ये बाबा नहीं, ये कपटी मुनि है। रावण ने इसको स्पेशली भेजा है आपका समय खराब करने के लिए, राम को हराने के लिए। लक्ष्मण मर जाए, राम जी हार जाए, इसकी बातों में मत फंसना महाराज जी। मैं पहले अप्सरा थी, उसने अपनी पूरी कहानी सुना दिया। मेरा नाम था धन्यमाली। एक संत का मैंने मजाक कर दिया था, उसने हमको मकरी बनने का श्राप दे दिया, और आज आपकी कृपा से मैं तो मुक्त हो गई, लेकिन महाराज तुम गड़बड़ कर रहे हो, इसके चक्कर में फंस रहे हो। लंबी लंबी खाली हाँक रहा है, कुछ है नहीं, राक्षस है, इसकी बातों में मत आना। अब देखिए यहाँ हनुमान जी फंस गए थे एक प्रकार से। हनुमान जी के ऐसा, हनुमान जी कोई सामान्य बंदर नहीं है। ज्ञानी नाम अग्रगण्यम बुद्धिमताम वरिष्ठम ज्ञान गुण सागर। अब ऐसा आदमी भी वो लंबी लंबी बातें सुन करके चक्कर में आ गया था। अब आप जरा सोच सकते हैं प्यारे कि दंभ को पहचानना कितना कठिन होता है। हाँ? दंभी लोगों से बचना कितना कितना कठिन काम है। ऐसे ऐसे हाँकते हैं लोग कि बड़े बड़े पीएचडी, बड़े बड़े लाल बत्ती वाले, नीली बत्ती वाले से फंस जाते हैं चक्कर में। डिग्री देखो तो रखे हैं बोरा भर डिग्री, बोरा भर, और चक्कर कहाँ मारते हैं रामे जानते हैं सर, बस वहां चक्कर मार रहे हैं। डिग्री रखे हैं पूरी एक बोरिया। अब सोचिए जब यार बुद्धिमताम वरिष्ठम फंस रहा है, दंभी के चक्कर में पड़ गया, वो तो मगरमच्छ न बताती तो फिर हनुमान जी गए थे काम से, गए थे, फिर वही फंस जाते, दीक्षा लेते, फिर 2 घंटा मारा जा पाता, लक्ष्मण जी मर जाते थे। सो भाई बहनों जरा सावधान सावधान, आंखें खोल के चलो। बहुत गोस्वामी जी ने आगाह किया था आज के 600 साल पहले हिंदुस्तान के वासियों को। आज के 600 साल पहले बोल दिए थे वो, हरे राम 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 सीता राम राम राम, 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 सीता राम 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 सीता राम राम राम।
दंभी को पहचानना कितना कठिन होता है। हनुमान जी की कथा सिखाना चाहती है। हनुमान जी में लोग कहना चाहते हैं कि अगर ये मकड़ी न होती तो शायद मैं भी इसको पहचान नहीं पाता, इस नौटंकी छाप को। मकड़ी माने ये मगरमच्छी। देखिए, हमारे संतों ने कहा है जो चीज अनायास जीवन में आ जाए, बिना किसी प्रयास के अचानक कोई मिल जाए आपको रास्ता दिखाने वाला, तो इसका मतलब होता है, इसका मतलब विभीषण ने स्वीकार किया है कि अब मोहि भा भरोस हनुमंता बिनु हरि कृपा जो रघुवीर अनुग्रह कीन्हा तो तुम मोहि दरस हट दीना। कोई अगर आपका सही शुभचिंतक अगर अचानक बिना प्रयास के आगे आ जाए तो इसका मतलब है कि आपके ऊपर प्रभु कृपा है। तो मकरी का एक अर्थ है प्रभु कृपा, प्रभु कृपा। और जब तक इंसान पर प्रभु कृपा नहीं होगी प्यारे, इन दंभियों से बचना आसान काम नहीं है। जब बड़े बड़े बुद्धिमान फंस जाते हैं, लाल बत्ती वाले फंस जाते हैं, तो आप और हम की गिनती कितनी है यार। जिसके ऊपर राम कृपा है वही इस नाटक से बच सकता है प्यारे। हनुमान जी पर राम कृपा हुई। मगरमच्छ ने बता दिया ये बाबा नहीं है, ये डाकू है, ये आपको फंसा रहा है केवल। आप तो हनुमान जी जल्दी पधारो, जल्दी बूटी उखाड़ो और ले जाओ। लक्ष्मण जी अभी परेशान हैं और राम जी बड़ा दुखी हो रहे हैं कि हनुमान नहीं आया, हनुमान नहीं आया। आप जल्दी जाओ, हाँ राम जी बहुत व्यथित हो रहे हैं। एक जेल थी ना, जेल में कुछ कैदी थे, तो जेलर साहब बड़े धर्मात्मा एक बार आ गए जेल में, राम भगत जेलर आ गए। तो जेलर साहब ने जेल में रामलीला का आयोजन कराया। कैदियों से कहा कि अब की बार जेल में रामलीला होगी। तो जेल ये सब खुश हुए कैदी लोग कि चलो रामलीला की जाएगी। कोई बना राम, कोई मेघनाथ, कोई लक्ष्मण, कोई हनुमान। और लक्ष्मण शक्ति की लीला थी उस दिन। लक्ष्मण जी को बाण लगा, मेघनाथ ने बाण मारा लीला में, जेल में। अब तो हनुमान जी जो बना था वो बोला जेलर साहब हमको जाना है लेने बूटी, लक्ष्मण जी घायल हैं, तो गिटवा खुलाओ तुम जाने बूटी लेके भी आते हैं। वो बेचारे धर्मात्मा सज्जन आदमी थे, वो जान नहीं पाए। उनको हनुमान जी भी जाएंगे, भी बूटी लेके आ जाएंगे। वो गेट खुलवा दिया कि जाओ हनुमान जी बूटी लेके जल्दी आओ, लक्ष्मण जी घायल हैं।